आपका पहला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर कौन सा है? Your first question is, which is the oldest amphitheater in Asia? आपके ऑप्शन हैं A. असम, B. मणिपुर, C. नागालैंड, D. सिक्किम। आपका सही जवाब है A. रंगघर, असम। रंगघर एक 2 मंजिला इमारत है जो एक समय शाही खेल मंडप के रूप में कार्य करती थी। आपका दूसरा सवाल है, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? Your second question is, where is Sangai festival celebrated? आपके ऑप्शन हैं A. जयपुर, B. मणिपुर, C. उड़ीसा, D. मेघालय। आपका सही जवाब है B. मणिपुर। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल शहर है। यह उत्तर में नागालैंड के भारतीय राज्यों, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से घिरा है। आपका तीसरा सवाल है, भारत में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? Your third question is, where is the famous Hornbill festival celebrated in India? आपके ऑप्शन हैं A. नागालैंड, B. हिमाचल प्रदेश, C. गोवा, D. अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है A. नागालैंड। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक स्थलरुद्ध राज्य है। यहाँ प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपका चौथा सवाल है, गुंदेचा ब्रदर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा के लिए जाने जाते हैं? Your fourth question is, गुंदेचा brothers are known for which genre of Hindustani classical music? आपके ऑप्शन हैं A. ध्रुपद संगीत, B. शास्त्रीय संगीत, C. लोकगीत, D. चित्रपट संगीत। आपका सही जवाब है A. ध्रुपद संगीत। ध्रुपद भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी ज्ञात शैली है। आपका पांचवा सवाल है, किसने कहा अगले 50 वर्षों तक भारतीयों द्वारा भारत माता की ही पूजा की जाए? You have a fifth question. Who said भारत माता should be worshipped by Indians for the next 50 years? आपके ऑप्शन हैं स्वामी विवेकानंद, B. महात्मा गांधी, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, D. भगत सिंह। आपका सही जवाब है A. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त है, एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी गुरु रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। आपका छठा सवाल है, व्यवहार समता और दंड समता 2 कानूनों की शुरुआत किसने की थी? Your sixth question is, who started the 2 laws of equality of treatment and equality of punishment? आपके ऑप्शन हैं A. चंद्रगुप्त, B. अशोक चक्रवर्ती, C. महात्मा बुद्ध, D. महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है B. अशोका चक्रवर्ती। अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, वह भारतीय उपमहाद्वीप के मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। आपका 7वां सवाल है, किस भारतीय मंदिर को यूरोपीय लोग द ब्लैक पैगोडा कहते हैं? You have a 7th question. Which Indian temple is called the Black Pagoda by the Europeans? आपके ऑप्शन हैं A. कोणार्क सूर्य मंदिर, B. बद्रीनाथ मंदिर, C. भुवनेश्वर मंदिर, D. केदारनाथ मंदिर। आपका सही जवाब है A. कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पुरी जिले, ओडिशा, भारत में समुद्र तट पर कोणार्क में 13वीं शताब्दी ईस्वी का सूर्य मंदिर है।
आपका 8वां सवाल है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध बिहू महोत्सव मनाया जाता है? Your 8th question is, in which state the famous Bihu festival is celebrated? आपके ऑप्शन हैं A. जम्मू और कश्मीर, B. असम, C. उत्तराखंड, D. उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है B. असम। असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में एक राज्य है। आपका 9वां सवाल है, हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? You have a new question. Where is the elephant festival celebrating every year? आपके ऑप्शन हैं A. जयपुर, B. पंजाब, C. दिल्ली, D. उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है A. जयपुर। हाथी महोत्सव भारत में राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। एलिफेंट फेस्टिवल की शुरुआत सजे धजे हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के एक सुंदर जुलूस के साथ होती है। आपका 10वां सवाल है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? Your 10th question is, who was the author of वंदे मातरम? आपके ऑप्शन हैं A. भगत सिंह, B. लाल बहादुर शास्त्री, C. बंकिम चंद्र चटर्जी, D. स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब है C. बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली गद्य के अग्रणी और राष्ट्रवादी लेखक थे, जिन्होंने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया।